दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको नए साल की शुभकामनाएँ भी देता हूँ और ये भी याद दिलाता हूँ, क्रिसमस का त्योहार भी अभी-अभी पिछले हफ्ते ही हुआ था। पर इस बार जब क्रिसमस का त्योहार हुआ, तो काफ़ी दुखदाई चीज़ें भी देखने को मिली। पहली बात तो ये है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस का एक कार्यक्रम अटेंड किया और उसमें उन्होंने कहा कि भगवान यीशु ये प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हैं। ये उनकी बात तो काफ़ी अच्छी थी और उसी के साथ-साथ इस क्रिसमस के त्योहार के समय हमने देखा कि कई लोगों ने जो पहले शहरों में सांता बनते हैं और बच्चों को गिफ्ट देते हैं, उन सांता बनने वाले लोगों पर कई लोगों ने हमला किया। इनमें बजरंग दल के भी कार्यकर्ता थे। ऐसा अहमदाबाद में हुआ और दूसरी जगहों पर भी हुआ। ये एक बात देखने को मिली। ये मेरे ख्याल से तो शायद पहली बार हुआ कि इस पवित्र अवसर पर, इस प्यारे अवसर पर इस प्रकार से मारपीट की घटना एक हुई। दूसरा मैंने देखा कि ओडिशा में बहुत गरीब क्रिश्चियन आदिवासी ये क्रिसमस का त्योहार मना रहे थे और वहाँ बजरंग दल के लोगों ने आकर उन पर मारपीट की कि भई ये तो विदेशी त्योहार है, आप इसको क्यों मना रहे हैं? ऐसी उन्होंने एक धमकी भी दी कि जो लोग भी इस प्रकार के त्योहार को मनाएँगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। यानी हम उन पर मारपीट करेंगे, हमला करेंगे। ये क्या बात हुई? हमारे देश में जहाँ इतने महत्वपूर्ण धर्म हैं और उन धर्मों को बहुत प्रेम से मनाया जाता है, उस दौरान इस प्रकार की घटना निकलना और अंतर्विरोध देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं यीशु भगवान ये प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हैं। दूसरी तरफ उसी विचारधारा के लोग, जिनको हम फ्रिंज एलिमेंट भी कहते हैं, वो लोग इस त्योहार के मनाने पर आपत्ति जता रहे हैं, हिंसा करते हैं जो उनका एक आदत सी बन गई है। और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये जो त्योहारों का मनाना है, ये एक सामाजिक काम है और सभी धर्मों के लोग अच्छे त्योहारों को बिल्कुल मनाते हैं, प्रेम से और सद्भावना से। अब जो बात चालू हुई ईसाई विरोधी हिंसा से, उसी में अभी ये बात आ गई है कि क्रिसमस के मनाने वालों पर इस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं। वैसे याद दिला दूँ, एक तरफ तो मोदी जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वैसे ही दूसरी तरफ जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से राष्ट्रपति भवन में कैरोल सिंगिंग ये क्रिसमस का एक महत्वपूर्ण भाग है। कैरोल सिंगिंग पहले हर साल राष्ट्रपति भवन में होता था, तब जब से बीजेपी सत्ता में आई है, इन्होंने इस प्रकार के कैरोल सिंगिंग पर रोक लगा दी है। दूसरा देखिए कि कई जगहों पे पिछले 10-12 सालों में जो घटनाएँ होती थी, किसी प्रार्थना सभा को ईसाई प्रार्थना सभा को तोड़ना, उनको मारना और उन पे हमला करना, इस प्रकार की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो भी आंकड़े आ रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ईसाई विरोधी हिंसा भी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं कि इस क्रिसमस एक त्योहार है, जो हमको सद्भावना का संदेश देता है। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ श्री मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, मुखिया हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया था, पहले बयान दिया था, हर एक मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूँढना गलत है। फिर उन्होंने बयान दिया था कि कई हिंदू अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये हमले करते हैं और इस मस्जिदों के नीचे मंदिर है, ये कहकर एक समाज में तमाशा खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो भगवान राम का बनाया गया था, वो एक प्रेम और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हमारी पहचान के लिए बनाया गया था और अभी जो इस प्रकार की माँगे कर रहे हैं, वो केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कर रहे हैं। पर इसके विरोध में अंग्रेज़ी के मुखपत्र आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि ये हिंदू पहचान को उजागर करने का, मजबूत करने का एक तरीका है, जहाँ हम पुराने जहाँ मंदिर थे, उनको वापस लाना चाहते हैं और उनके ऊपर जो भी खड़े हम स्ट्रक्चर, उनको हम तोड़ना चाहते हैं।
अब ये बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनके मुखिया लोग बयान देते हैं, नरेंद्र मोदी एक बयान देते हैं, उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले दूसरे प्रकार का काम करते हैं। मोहन भागवत एक प्रकार का बयान देते हैं, उनको मानने वाले दूसरे प्रकार का बयान देते हैं। हम सब जानते हैं कि आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयत्न कर रहा है, सबसे बड़ा संगठन है। हिंदू राष्ट्र को लाने का एक हमारे संविधान के विरुद्ध जाने का एक बहुत बड़ी मुहिम जिसने चला के रखी है। उसी आरएसएस से संलग्न बहुत सारी संस्थाएँ हैं। हम बीजेपी को जानते हैं, वीएचपी को जानते हैं, बजरंग दल को जानते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वनवासी कल्याण आश्रम, ये सब उनके संगठन हैं और ऐसे करीब 100 संगठन हैं। अब जो ये अभी माँगे खड़ी कर रहे हैं कि मंदिरों के नीचे मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूँढने का काम, खुदाई का काम, उससे होने वाली हिंसा को जो प्रेरित कर रहे हैं, ये भी सब हिंदुत्व की विचारधारा वाले हैं। ये उसी विचारधारा वाले हैं जिसका मोहन भागवत प्रमोशन करते हैं, जिसकी वो हिमायत करते हैं। फिर ये मोहन भागवत की बात को क्यों नहीं सुनते? दूसरी तरफ मोदी भले ही इन्होंने पहले नफ़रत की बात की, बीच-बीच में चुनाव के समय हमेशा सबसे खतरनाक नफ़रत की बात वही करते हैं। आपकी भैंस ले जाएँगे, आपका मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, ये घुसपैठिया हैं। ये प्रकार की बात चुनाव के समय करते हैं। पर बाद में आके फिर वो को सत्ता में रहना है, दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तो इसीलिए प्यारी-प्यारी बातें भी करने की कोशिश करते हैं। और उनके मानने वाले उनके नफ़रत वाले भाग को समझ के उस नफ़रत वाली चीज़ को ज़िंदा रखते हैं। जैसा हमने देखा बजरंग दल के लोग और इस प्रकार के बिखरे फ्रिंज एलिमेंट्स वो सब इस बार क्रिसमस पर बहुत सक्रिय हो गए और उन्होंने उसको बहुत जगह-जगह जहाँ संभव हो सका, उन्होंने जगह-जगह इस पर हमला किया। अब भागवत जी का भी देखिए, वो भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, उनकी भाषा बड़ी सौम्य होती चली है, पर उनके मानने वालों के जो कार्य हैं, वो पहले से भी आक्रामक हो रहे हैं। तो क्या ये जो मानने वाले हैं, ये अपने नेताओं के कंट्रोल से, नेताओं के नियंत्रण से बाहर चले गए हैं? एक संभावना ये भी है, क्योंकि जब नफ़रत का बीज बोया जाता है तो उसमें से नफ़रत ही निकलेगी। जैसा कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? तो ये नफ़रत की बातें जब समाज में डालते हैं, उसका भरपूर प्रयोग करते हैं, तो उसमें से तो नफ़रत ही निकलेगी। एक बार आपने नफ़रत का बीज बो दिया, तो निकलेगी तो वही। तो आप ये शायद दिखावे के लिए कर रहे हैं कि ऐसा काम ना किया जाए, जबकि ये काम उनके एजेंडा को ही मजबूत कर रहा है, इन लीडर्स के एजेंडा को ही मजबूत कर रहा है। तो या तो इनके बोलने में दोहरापन है या दूसरा जो नफ़रत के बोल, नफ़रत के काम इनके समर्थकों द्वारा सामने आ रहे हैं, उसका एक ही मतलब है कि हम जो काम करेंगे, हमको ज़्यादातर सज़ा नहीं होगी। क्योंकि इस पूरी सांप्रदायिक राजनीति, हिंसा का आधार ये है कि ये नफ़रत फैलाती है और इसके जो अपराधी होते हैं, उनको ज़्यादातर सज़ा नहीं होती। तो इसलिए इस प्रकार के अपराध करने वाले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध करने वाले, ये फलते-फूलते रहते हैं, अपना नफ़रत का काम करवाते रहते हैं और कई लोगों को उम्मीद होती है कि अब ये आरएसएस बदल रहा है, ये बीजेपी बदल रही है। बीजेपी का तो नियमित रूप से हर 5 साल में सबसे खराब रूप दिखाई देता है और उनकी नीतियों में ये चीज़ें तो घुट-घुट कर भरी हुई हैं। और जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, आरएसएस और बीजेपी के संबंध कभी-कभी इनकी भी उतार-चढ़ाव इसमें आते रहते हैं। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में इनमें ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी ने आरएसएस की उपेक्षा की। पर हरियाणा और महाराष्ट्र हुए, उसमें फिर से दिखा कि ये एक ही साथ काम करते हैं और आरएसएस भी बीजेपी की जीत के लिए लगातार काम करती है। तो मित्रों, कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या ये जो मारपीट करने वाले, तोड़-फाड़ करने वाले लोग, क्या ये अपने नेताओं के नियंत्रण से बाहर हैं? या जिस प्रकार की नफ़रत फैलाई गई है, उस नफ़रत के चलते
ये हैं तो आरएसएस के फॉलोअर्स, है तो हिंदू राष्ट्र के मानने वाले, पर ये ऐसी घटनाएं करते हैं जो कई बार इनके नेता या तो दिखावे के लिए बोलते हैं या अपने राजनीतिक एजेंडा को मजबूत करने के लिए बोलते हैं। तो लुप-बुल अब ये है कि हम एक कठिन परिस्थिति में हैं और इसमें आरएसएस, बीजेपी पे किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जाता। जब वो प्रेम के बोलने का नाटक भी करते हैं, शायद तो वो नाटक ही है। उनका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि समाज में हिंसा रुके, सद्भावना बढ़े, प्रेम-मोहब्बत बढ़े, ये उनके उद्देश्य के बाहर है। तो ये मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ और इस साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला, जैसे संभल के मामले में और क्रिसमस के मामले में, दोनों मामलों में एक तरफ भागवत, एक तरफ मोदी के बोल कुछ और थे और जो सब ग्राउंड पे इनके मानने वालों ने किया, हिंसा का काम किया, वो एक उसी लड़ी में उसको समझने की ज़रूरत है कि हम आरएसएस, भाजपा पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो सद्भावना के लिए काम करेंगे। हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत है, ईसाइयों के खिलाफ नफ़रत है, उसको कम करेंगे। ये तो उनको राजनीति को सूट करता है, इसीलिए इस प्रकार की बातों को वो करते। मैं तो चाहता हूँ कि हम देश में जो हमारे संत परंपरा हुई है, सूफ़ी परंपरा हुई है और जिस प्रकार से उन्होंने धर्म को एक मानवता का पर्याय बताया है, धर्म को एक जोड़ने वाली बात बताया है, हम उस रास्ते पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जहाँ प्रगति हो और हम हमारा देश वास्तव में विकास कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।